समस्या आज के समाधान काल के श्रीराम शर्मा आचार्य अगास बर अवंती के रोकथाम सड़क में चलिया कोनो पागल रागीर मन ऊपर ईंट पत्थर के मारा मारी मचा सकते औकत को सिर औकत को हड्डी तोड़ फोड़ के रख सकते। ये बात सच आए। मुश्किल तभो होते जब वो टूट फूट ला फेर ले सुधारना पड़ते। बीते दिन मन में काले मानस ऊपर दूहरा उमड़न चढ़ गए है। एक वैज्ञानिक उपलब्धि के और दूसर प्रदूषण के तुरते चला सब कुछ मान ले के ओ गहराई समझ और लड़खड़ा दिए वाली बदवासी में ए सोचे के फुर्सत नहीं मिलिस के ए विध्वंस ले उपज के जेकर गुजरे के आवेश चढ़ गए है ओकर का परिणाम हो ही बनावटी उमड़न वाली स्थिति में कौनो कुछ कर गुजर थे और पछता थे तब हो जब कुकर्म के बुरा परिणाम भयंकर प्रतिक्रिया के संग सामने आ जाते। ए दिन मन में घलो यही किस्म के कुछ होवत है। जेन ऊपर जिंगी टिके है ओहिला चुन चुन के सफाचट कर दे के भलमन मन ऊपर चढ़ गए है। अब तो लगभग ये सबक हो गए है कि अगला दिन जिंदा रही ही या नहीं रह पाही, विपदा खड़े हो जाही, घटना मन ले कैसे निपटबो। प्रकृति संग छेड़छाड़ कर बेत ओकर उल्टा असर त भुगतना पर ही। आग में हाथ डारबे त जलन ले कैसे बचबो। ए दिन मन में अनगिनत संकट और बाधा के सामना करे बर पड़त है। ओकर कारण अपन भटकावाए जेला कौनो चाही त अर्थ खोज घलो कही सकते। गलती करिया ऊपर ए जिम्मेदारी घलो आ जाते के ओ सुधारे घलो। उल्टा चाल चलैया ला अपन गलती सुधारना के अलावा और कोनो उपाय नहीं है। आगू के सदी में उज्जवल भविष्य के निर्माण करे बर कुछू त नवा घड़ना पर ही फेर संग में ए घलो देखना पर ही के कौन कारण ले विघ्न होइस और ओकर सुधार होइस या नहीं। यदि अतकेच विचार कर ले जाही तो समस्या के ज्यादातर हल अपने आप निकल सकते। उदाहरण बर आधा जनसंख्या ए दिन मन में लगभग अनुत्पादक स्थिति में रही थे। दिन गुजारे बर घर के कामकाज मंच सगरी जिंदगी निकल जाते। ओकर तजेन पुरुष चेत का आर्थिक उत्पादन कर लेते ओतके छोथे और नई त बौद्धिक कौशल घर ले बाहर बिखरे समस्या के समाधान में ओकर योगदान नगण्य रही थे। अशिक्षा, गरीबी, प्रतिनिष्ठता समस्या मन आज के हैं, ओकर समाधान काल के होते। फेर नियम मन में घलो ओकर योगदान नहीं दिखे। जम्मो देश के महतारी मन अपनपन देश के धरती में भरपूर अनाज उपजाए में सहयोग करत हवन्य। ए बात ला भविष्य के बर टार नहीं सके। महतारी ला जेत का शक्ति भगवान दे हैं, ओकर समझदारी ले औ सुव्यवस्थित करके अपन कर्तव्य उत्पादन औ पुरुषार्थ ला बदल सके। दूसर उपाय ले दूसर प्रवृत्ति करना आसान नहीं है। दूसर बड़े समस्या आजकल जरूरी जनसंख्या बढ़ीला रोकना है। आज ले 2000 बरस पहली जम्मू संसार के जनसंख्या 3 करोड़ के करीब रहेस। अब वो 600 करोड़ हो गए है, 20 गुना ज्यादा। जेत का जमीन एक आदमी के हिस्सा में आत है। अब ओतका में 20 झन ला गुजारा करना पड़त है। ए उपाय काम नहीं दे तो वो गुणन चक्र के हिसाब ले 2 ले 4, 4 ले 8, 8 ले 16 के क्रम में जम्मोला अस्त व्यस्त कर दे ही। अगर समझदारी ले ए लगातार बढ़त जनसंख्या ऊपर रोक नहीं लगाएगी तो भूख के मारे मनखे ला घलो तिनका के सहारा नहीं मिल ही। ए क्रम अगर रुक जाए तो राह मिल जाही तो फिर घलो बहुत एक संकट और मुसीबत ले सहज छुटकारा मिल सके। नहीं तो आजकल चरम सीमा में है। फैशन के चक्कर में, गहना गुड़िया के सिंगार में, दिखावा खातिर फिजूल के खर्चा में कतका धन और बखत बर्बाद होते। ए बात कोनो ले छुपा नहीं है। सिंगार के साथ सज्जा ले सिर्फ पैसा नहीं बर्बाद होते, बल्कि कामुकता के उत्तेजना घलो बढ़ते, व्यभिचार के फैलाव होते। धूमधाम वाली दहेज दे के भारी दावत मन समाज के आर्थिक व्यवस्था लाभ बर्बाद कर देते। एक खराबी ले छुटकारा पाए बर का कोनो लाभ बड़े लड़ी करना पड़ी।
हद में पहुंच गए अवांछनीयता ला हटाना कोनो बर कठिन काम होना चाहिए। सादा जीवन उच्च विचार के उपाय अपनाए लेका कोनो ऊपर अतका बोझ बढ़थे जौन ला कठिन या असंभव मान जाए। अपन ए भूल ला सुधार ले सुखद नजरिया ले आधा छुटकारा मिल सके। अमीर दिखाई के घमंड अगर काबू में रहे तो धन कुबेर बने के हवस काबर जम्मो ऊपर भारी रहे। औसत नागरिक स्तर के निर्धारण मका कोनो के बड़पन में कमी आथे। बरन एमा ये बात आए कि जब धन कमाए के काम ज्यादा जिंदगी ज्यादा खुशी और ज्यादा समृद्ध उद्धार सेवा में लगाए जाते तो अवसर मिल ही जौन पैसा और बखत फिजूल के बड़पन के दिखावा में खर्च हो जाते ओला सादगी ले बचाए जा सके तो बचत लेच आज की समस्या के समाधान निकाले जा सके। पिछड़े मनखे मन के अतका काम चल सकते के कौनो घलो मनखे ला खराब हालत में परे रहे बर मजबूर नहीं होना पड़े। सेना में सबो सिपाही मन ला एके जैसन सुविधा मिलथे। एमा कौनो के इज्जत कम थे नहीं और न बढ़थे। समानता के प्रदर्शन ले शालीनता के एक रूप देखे जाते। संत मन के समाज में सबोला एके जैसन सम्मान मिलथे। ओमन में कौनो सदस्य अगर असाधारण सिंगार पोशाक धरे तो ओकर इज्जत घट जाही बढ़ी नहीं। एक बखत रहिस जब शान ठाट के संग बप्पन जुड़ल रहिस फिर अब राजाम हाराजा के जैसन दिखावा करे वाला ला नाटक के नट जैसन समझे जाते। साम्यवादी और सामाजिक विचारधारा लोकमानस ला ए रूप में ढाल दिस है के असाधारण अमीरी ऊपर बहुतेक मनखे आपत्ति उठाते। ओमन ला दानव बेईमान कहे जाते। मनखे मन नहीं चूकते चाहे ओमन के कमाई औचित्य की सीमा में काबर न होवे। एमा निंदा और स्वार्थपरता के आरोप लगथेच। खास करके ए प्रकार के दिखावा ला रोके जा सके तो ओत के मनखे मन के ऊपर उठे के अवसर मिल सकते। अगर ए प्रकार के उन्नत प्रदर्शन ला रोके जा सके तो समाज के जमीन समतल दिखे लगी और ओमा ऊंच नीच के भेदभाव कम हो जाही और बड़े से बड़े समाज के उपयोग उन्नत वर्ग के अलावा दूसर मनखे बर घलो कुछ अच्छा हो सकते। अर्थव्यवस्था में पारिवारिक उत्तराधिकार के अतकेच औचित्य आय के असमर्थ मनखे मन लाओले निर्वाह मिलत रहे। व्यवसायिक पूंजी के रूप में घलो ओकर मान्यता हो सकते। फिर कमाए वाले उत्तराधिकारी मन बर पुरखा मन के कमाई ला लाद दे। एमा का औचित्य हो सकते। बनावट केकर बनाए और काकर बर बनाए ए बहुत विवादास्पद बात आए। फिर न्याय एच कही थे कि मनखे चाहे जौन बनाए होवे ओकर उपयोग ओही जगह होए जिहाँ ओकर सबले ज्यादा जरूरत होए। ए जैसन कुछ सुधार कर ले जाही तो संसार में छाए संकट के बहुतेक हिस्सा अपन आपेच सुलझ जाही। सिर्फ शिक्षा नहीं विद्या घलो समस्या आज के समाधान कल की 3 समस्या में एक औ पहलू ए घलो है जौन तुरते समाधान चाहते। शिक्षा के बहुतेक जरूरत सिर्फ स्कूल कॉलेज के माध्यम ले पूरा हो पाते। एक शब्द में इला ए घलो कहे जा सकते के एले सिर्फ लिखई पढ़ी हिसाब किताब जैसने काम चल जाते। ए घलो हो सकते के मनखे के दिमाग में ओमन वो जानकारी घलो भरगे हो ही जौन आमतौर में व्यवहारिक जिंदगी में कभू काम नहीं आवे। इतिहास भूगोल रेखागणित जैसने ढेर विषय हवन्य जौन जिंदगी में कतको काम नहीं आवन्या। फिर प्रवचन ए छे के स्कूल के परीक्षा पास करके प्रमाण पत्र पाए के बादे मनखे ला शिक्षित कहे जाए के अधिकार मिलते। जैसने में काम के बाद कम और बेकार के बाद ज्यादा रही थे। नौकरी नहीं मिले तो स्नातक शिक्षित मन अपन ऊपर और दूसर मनखे बर समस्या बन जाते। शारीरिक मेहनत के काम में ओमन ला बेइज्जती लगते आदत घलो छूट जाते। ए हालत में शिक्षित मन अपन और दूसर बर ज्यादा गंभीर समस्या बन जाते। ओकर तुलना में अशिक्षित मन ला कम परेशानी झेलना पड़ते। शिक्षा के गुण गरिमा जेत का गाय जावे ओत का कम है।
विद्या ला ज्ञान संपत्ति के उपमा दी गे है। ओकर अभाव मन मनखेला मूर्ख के समान माने जाते। विद्या ला सर्वोत्तम धन कहे गे है। ओकर अभाव के पूर्ति होते ए कहे जाते। फिर ये सब विशेषता तब आते जब ओकर ले मनखे के गुण, कर्म, स्वभाव, व्यक्तित्व के विकास हो, तर्क के संग तर्क विमर्श संवाद बनाए में मदद मिले, नहीं तो दूषित सोच और खराब बर्ताव ले मनखे और ज्यादा खतरनाक हो जाते। ओला ब्रह्म राक्षस कहे जाते। ये बात ऊपर नवा ढंग ले सोचे के जरूरत है कि शिक्षा के नाम में जौन कुछ चलत है, ओमा मनखेला निखारे, व्यवहारिक सभ्यता के ढांचा में ढाले, प्रतिभा ला तेज करे के बाद के कोनो स्तर के समावेश अब होवत है। यही के आधार में मनखे, समाज और राष्ट्र के विकास के मौका मिलते। अगर मानवीय गरिमा के अनुसार विभूति के समावेश नहीं हो सके तो माया बढ़ाए के नाम में घमंड और अहंकार के खराब संदेश दे में कोनो अशिक्षित ले घलो खराब सिद्ध हो सकते। ओ मनखे ऐसने बुरा सपना के आदि बन जाही जौन ले सबों के हर प्रकार के अहित हो सकते। शिक्षा के ए रचनात्मक और इंसानियत के दोनों शक्ति ले हमन ला भली भांति परिचित होना चाहिए। समस्या आज के, समाधान कल के। समाज ला अपन मन मुताबिक गढ़े बर जौन बड़े बड़े बुद्धिजीवी मन रहें, ओमन अपन समाज के शिक्षा ऊपर पूरा ध्यान देहवन्या। जर्मनी, रूस, चीन, इजराइल, युगोस्लाविया जैसन नवोदित देश मन अपन शिक्षा ला मनचाहा ढांचा मढ़ाल के चिए सफलता पाइन, जिनकर परिणाम ये हो इसके ओमन अपन देश के मनखे मन के सोच, चरित्र और स्वभाव आचरण ला इसने गढ़ सकिन, जिनसे ओमन हर क्षेत्र में नवा उमंग और जीवट ले सकिन। हमर देश में इसने शिक्षा की कमी हमेशा महसूस होवत है। फिर जेन मन के हाथ में नीति बनाए के और व्यवस्था चलाए के जिम्मेदारी है, ओमन ला अभी के परिस्थिति में बड़े बदलाव बर राजी कराना मुश्किल दिखते। ए हालत में एक उपाय बचते के देश के बुद्धिजीवी, विचारशील मनखे मन ए अभाव के जिम्मेदारी अपन ऊपर लिए और समझदार मनखे मन के सहयोग ले ए दिशा में जरूरी कदम उठाए। परमार्थ और लोक कल्याण बर डट के रही के ए काम और बढ़िया हो सकते, और मनखे मन में उत्कृष्ट जातीयता बढ़ाए बर एला केंद्रित करे जा सकते। पुरखों के जमाना में शिक्षा ओला कहे जाते, जौन जीविका चलाए के क्षमता जुटाए और ओकर सही उपयोग कराए के दिशा में समाज के प्रयास ला पूरा करते। संग में ओ बौद्धिक क्षमता और चेतना के क्षेत्र में जीव जंतु और मनखे मन के नीति नियम में कायाकल्प जैसन बदलाव लाथे। एला जागरूकता, विचारशीलता या विवेकशीलता घलो कहे जा सकते। न शिक्षा ला अधम बुद्धिजीवी कहे जाते। जेन मन के हाथ, गोड़, आँखी, कान जैसन अंग त सामान्य ढंग ले काम करते, फिर विवेक बुद्धि काम नहीं करे। संभावना और सुसंस्कारिता के जानकारी ओमन सुखा सुखा बखान देते। यही हालत ज्यादा मनखे मन के होते। मानवीय गरिमा के मुताबिक सोच कैसे करना चाहिए, अपन चरित्र कैसे रखना चाहिए, व्यवहार में शालीनता के समुचित समावेश कैसे करना चाहिए, ये सब ओमन अनदेखा कर देते। ओमन ले मूर्ख मनखे मन जैसन गलती होते, ओइसने ओमन हर कदम में करते। आत्मविस्मृति के चिन्ह है जेमा मनखे ला नरपशु, मन मौजी कही के जान सकते। मनुष्यता, संपन्नता और सुसंस्कारिता ले शुरू होते। यही है अपन स्तर के पुण्य, कर्म, स्वभाव के संबंध में अपन जागरूकता। ए अभाव में मनखे अपन जन्मजात स्थिति मच पड़े रही थे। प्रवृत्ति के द्वार ओकर बर बंदे रही थे। पाछू के चाल चलन के तुलना में ओकर नीति नियम उपहास हे और तिरस्कार के पात्र बने रही थे। समस्या आज के, समाधान कल के। ओकर अधिकार होएले मानवीयता ला मजबूतपन घलो कहे जाथे। कोनो सच्चो कहे हवे के मनखे भटकत देवता आए। ओकर अंतर्मन में दैवी शक्ति के तत्व के समुच्चय बसे रही थे। फिर देखाए दे वाले संसार के जंजाल में अपन लाभ भुला दे थे। जेन से ठोकर खाथे और इहा उहा भटकथे। गड़बड़ी ओतकाल ले शुरू होथे।
जब वो अपन असली रूप ला भुला के अपन ला सिर्फ देह माने लगथे। बाहिर के चीज ला अपन मान ले थे, औ गोबर भरे गगरी में अपन ला समागे माने लगथे। दर्पण में ओकर छाया तो रही थे, फिर व्यक्तित्व नहीं रही थे। दे कुछू तो आए, फिर सब कुछ नहीं आए। ओकर छाया जैसन जरूरत ला घलो पूरा करना चाहिए, फिर सिर्फ ओकर बर सब कुछ न्योछावर कर देना भूल आए। बढ़िया रहितिस सवार औ घोड़ा के संबंध ला घलो समझे जाथे। दू भौंरा के झुंड में एक सिंह अपन ला भेद माने रहिस। ये कथा बहुते मनखे भुला दे हवन्य। फिर ये भ्रम कोनो विसरथे के वो उपहास के कथाउक्ति सीधा अपन ऊपर लागू होथे। परमात्मा के मोती अंतर्मन में छुपे रही थे। अदृश्य स्वर के प्रकृति के अंतर्मन के कनिष्ठ चक्कर ला मनखे पूछथे। इस सब के बावजूद असलियत ये आय के जम्मो एक समुच्चय में भरपूर शक्ति भरे रही थे। मनखे आंशिक रूप में परम गुण, जीवाणु, रसायन, बिजली के कण के भंडार आए। 5.5 फुट के 60 किलो के औसत वजन के ये देह में ओतकेच कण हो सकते, जेत का समुच्चय ब्रह्मांड में तारा, ग्रह, उपग्रह आदि हवन्य। ये मनखे के शक्ति के अंदाज लगाए जावे और हिसाब लगाए जावे तो ओला अकल्पनीय कहे जाही। एक मनखे के कण ओतकेच हो सकते, जेत का समुच्चय ब्रह्मांड में प्रकृति के संपदा भरे हवय। ब्रह्माला महत्ता महात्मा कहेगे हवय, फिर पिंडला अनोरणीयान। अगर आकार के कम ज्यादा में ध्यान नहीं दे जावे तो मानवीयता घलो परमात्मा के रूप के बराबर पहुंच जाते। भगवान जेत का घलो प्रमुख अवतार ले के परे हवन्य, वो सब मनखे के रूप में आए हवन्य। स्वर्ग के देवता अपन जगह में बिराजे रही थे, फिर धरती में देवता के घलो कभू कमी नहीं रहिस। महात्मा के रूप में ओमन के अवतार के परिचय समय समय में मिलते। मनखे होके ओमन इंद्रिय ले सृजन करते और देख के अपन रूप के ऐसन रूप देखा थे। जेन के बालपन अहो विविधता में ध्यान दे ले बात घलो उल्टा पुल्टा लगते। धृष्टता के परछाई देखावत ओमन ला यही से देखे जाते कि वो अपन असली रूप ला भुला दे थे। अगर मनखे आत्मबोध पा ले औ समझ ले कि मैं कौन हम, का हम औ का आज के समस्या के समाधान काल के साथ कर सकते, तो समझना चाहिए कि ओकर ला ध्रुव जैसन महान नर ले नारायण मनखे ले पुरुषोत्तम बने ले कोनो नहीं रोक सके। आखी मन जौन रंग के चश्मा पहिर ले जाते, जम्मो संसार ओही रंग के दिखते। संसार के दृश्य कैसनो काबर न होवे, फिर यदि अपन आग के पुत्री काम करना बंद कर दे तो फिर हर जगह अंधियारच दिखी, कान बहिर हो जाही, कतको जगह कोनो शब्द के अस्तित्व नहीं रही। अपन दृष्टिकोण के मुताबिक जम्मो माहौल दिखते। हर मनखे के अपन संसार अपन ले बनाए रही थे औ ओही में घूमते। स्वर्ग औ नरक दुनोच सिर्फ अनुभूति आए, जौन में हर मनखे अपन रुचि के हिसाब ले अपन बर बनाथे औ बदलथे। इस संसार जड़ चीज मन ले बना है, ओमा भली बुरई जैसन कछु नहीं है। जड़ चीज मन के अपन स्वभाव भर है, ओमन के सुख दुख के अनुभूति तो मनखे के खुद के चाय। पाप पुण्य के जांच कौन करही, ओमन के सही उपयोग बिमानीच पाप पुण्य के अनुभूति आए। तत्व के उपयोग कतको समझ या कीमत काबर न होवे, ओकर चलाए के सकती त सजग मनखे में होथे। रचनात्मक अपन बलबूता ले कोनो हालत तक नहीं पहुंच सके, तत्व ले ज्यादा कोनो दुर्घटना के कारण भर बन सकते। संसार भर के माहौल जड़ चीज मन ले बनाए रहाय के कारण अपन बलबूता ले कछु भली बुराई नहीं कर सके। संवेदनशीलता के अनुभूति कराए वाला मन खेच हर हालत बर पूरा जिम्मेदार आए। तत्वला समझत जैसने भले ही बुराई भविष्य बनाए के है,
ओही के मुताबिक जनमानस बनाए जाए चाहिए। सतयुग और कलयुग में मनखे के देह के बनावट में कोनो बड़े अंतर नहीं होते। फिर जौन जीवनी आत्मा जैसन सुंदर दिखते, ओकर असली सृजनहार मनखेच आए। ओ सिर्फ अपन भाग्य के निर्माता नहीं, बलुक ओकर सामूहिक सोच, कर्म, बहाव ओहीच बना थे, जैसने सोचे या चाहे गे रहेस। यदि मुसलधार जैसने सींचे के योजना नहीं बनाए जाए, बलुक जड़ तक खाद पानी पहुँचाए के कोशिश करना चाहिए। पूछे जाते कि उज्जर भविष्य के बनावट बर का करना पर ही। यदि सवाल के सही जवाब चाहिए तो एकेज हो सकते दृष्टिकोण के बदलाव। मन ला समझाए बर ए भी सोच सकथन कि सवाल का करना पर ही। चीज मन के बनावट जुटाए म कैसने कोशिश बदलाव करना पर ही। उत्तर ओ मन प्रश्न मन के घलो 8 हो सकते और कार्यक्रम ओ हिसाब ले घलो बन सकते। योजना बनाए वाले मन यही गोरख धंधा में फंस जाते, फिर ये सिर्फ शतरंज के गोटी मन के इहा उठाए धराए के मनोरंजन भर आए। बहुतेक वो पूरा खेल महार जीत खेलिया मन के मानसिकता ऊपर निर्भर रही थे। गोटी मन अर्थ में बदल जाते या अपन जगह बनाते। मोट बुद्धि वाले मनखे दृश्य, पदार्थ, घटना मनला सब कुछ मानते। चिंतन, दृष्टिकोण, उत्साह, साहस जैसन अदृश्य प्रवृत्ति मन के संदर्भ में हर एक बार ये अनुमान लगाना मुश्किल होते के पर्दा के पीछू काम करे वाले मदारी के उंगली छी समझ के रहस्य के कारण आए। ताश के सुधारत मानसिकता के बाजीगर छोथे। समस्या मन के असली हल ओकरे हाथ में रही थे। विधि कल्पना संग भाषणबाजी करे में कुछ अर्थ नहीं रही थे। फेर घलो लयका मन ला चाबी के खिलौना के हलचलच प्रभावित करते। ओ मन ला कहा पता होते कि ओकर भीतरी कौन उन पुर्जा मन ए चित्र विचित्र हलचल करते। ए विभीषिका मन ले कौन जूझी, कैसे जूझी। हर समस्या में कई ऐसन हवन्य जौन देखे में बहुते भयावह लगते और जिनकर समाधान घलो आसान नहीं दिखते। जम्मो दुनिया ओ मन के कारण चिंता में है। बड़का मनखे मन के बहुते माथा पच्ची करे के बाद घलो कोनो हल नहीं सुझाए। ए समस्या मन में पहली आए, वातावरण में लगातार घुलत जहर। औद्योगिक कारखाना मन हवा के जहर बन गे हवन्या। लागत है कि कतको शुद्ध हवा के अभाव में घुटन ले जीव मन के दम नहीं टूट जावे। औद्योगिक उत्पादन के खास रासायनिक पानी जलाशय में बहाए जाते। ओही पानी घूम फिर के पिए बर आथे। धीरे धीरे जहर पिए ले देरी स्पेर ओकर परिणाम मौतच हो सकते। रासायनिक खाद और कीटनाशक जहर खाए के चीज में मिलके स्वास्थ्य ला बिगाड़ते। हवा प्रदूषण के कारण वातावरण के तापमान दिन दिन बढ़त जाते। संसार के हिमसागर पिघलत जाते और समुद्र में बाढ़ की चुनौती देते। धरती के ऊपर के सुरक्षा कवच घलो फटत जाते और डर बढ़त जाते के अंतरिक्ष के मारक किरण कतको धरती ला भस्म नहीं कर दे। समस्या आज के समय में नौ भ्रूणन के शोधन झाड़ झंखाड़ के माध्यम ले होते। ओला बेरहमी ले काटे जाते। एले धरती रेगिस्तान बन जाए के, जमीन के उपजाऊपन समुन्दर में बही के पहुंच जाए के, भयंकर बाढ़ आ जाए के, पानी के कमी हो जाए के जैसने कतको प्रकृति के कोप ले जन्म लिए वाले विभीषिका मन लगातार बढ़त जाते। उद्योग में कोयला, खनिज तेल जैसने चीज के खपत ज्यादा होवत है। ये बात है कि ओचिर संचित भूमिज वैभव के अंत नजदीक आते। ईंधन के कमी में कारखाना और यातायात के साधन मन भविष्य में कैसे चलही, ये एक बड़े सवाल है। फिर यही काम बर धातु मन घलो असाधारण मात्रा में उपयोग होवत है। ओमन के बढ़त घलो सीमित है। जैसने तेजी ले ओमन के दोहन होवत है, ओला देख के लागत है कि निकट भविष्य में धातु के मिलना घलो मुश्किल हो जाही। धरती के तेजी ले झाड़ झंखाड़ के उत्पादन घटत जावत है और ओला कारखाना, कपड़ा के काम बर उपयोग करे जाते।
उपजाऊ जमीन के कमी होवत जाही त पशु पंछी और दूसर जीव जंतु मन के रहना मुश्किल हो जाही और धरती के संतुलन घलो बिगड़ जाही। पशु, झाड़ झंखाड़ और मनखे के रहई के आपस में गजब के संबंध है। ए तीनों मले एको बिगड़थे त दूसर दू घलो बिगड़ जाही। झाड़ झंखाड़ के पत्ता ले, पशु और मनखे के मलमूत्र ले धरती के उपजाऊपन बने रही थे और ओही आधार में जीव जंतु मन ला खाए के चीज मिलथे। बादर अपन मन ले जेतका बरसे के कोशिश करथे, ओकर ले ज्यादा धरती के हालत ओमन ला बरसे बर मजबूर करथे। यदि ए दबाव नहीं रहे तो जैसने रेगिस्तान में पानी नहीं बरसे, ओइसने दूसर जगह घलो बूंद बूंद पानी बर तरसना पर ही। पानी और हवा के बिना जीवन एको घड़ी टिक नहीं सके। फिर खाए के चीज घलो नहीं हो सके और रही के साधन के कमी मन न मनखे जी सके और न जीव जंतु झाड़ झंखाड़ में ले कोनो के जीवन टिक सके। अभी के हालात पूरा जोर ले यही दिशा में जात है, जिन ले भविष्य हर किस्म ले अंधियार दिखत है। ये सब काबर होवत है, काबर करना परत है। इस संबंध में एक बात बड़े जोर ले कहे जाथे कि मनखे के जनसंख्या बेहिसाब बढ़त है। ओमन बर सचमुच ज्यादा साधन चाहिए। आवास, पानी, मकान, कारखाना, व्यवसाय, स्कूल, अस्पताल और प्रत्येकवाद के आदर्श मन ले आदर्श के जैसे उन्मत्ता नहीं है। जैसने घलो बने अपन स्वार्थ साधन मुख्य बुद्धिक्रम बन गे है। मनखे के गरिमा संग जुड़ी उत्कृष्टता के बात त सुनई ला मिलथे, फिर ओकर व्यवहारिक चमत्कार मुश्किल ले कतको देखे ला मिलथे। छल, प्रपंच, प्रवंचित भस्म औ भगवान के क्रियाकलाप औ धर्म के रूप धरत जावत है। ए परिस्थिति महर सोचिया मनखे के मन टूटथे और संदेह उठथे के उज्जवल भविष्य के रचना के उद्देश्य कैसे, कौन आधार में पूरा हो ही। कठिन समस्या के सरल समाधान जमीन में उर्वरता के सही मात्रा होए तो ओमा खेत बगीचा जैसने कई किस्म के हरियाली और शुभ्रता देखे जा सकते। अगर वो जमीन उर्वर हो, फिर समतल नहीं हो, उबड़ खाबड़ हो तो ओमा घास या एक तिनका घलो नहीं उग सके। जमीन के संबंध में कौनो उपयोग निकाले बर जमीन के सही समतल होए जरूरी है। दुनिया में अनगिनत किस्म के सुविधा संपदा के बढ़ोतरी जरूरी होते। फिर ओकर बर ओ मनखे के चेतना के स्वस्थ और सुसंस्कृत होए जरूरी है, जौन वैभव के उत्पादन बर अनिवार्य रूप ले जरूरी है। अगर जमीन में साधन में कब्जा जमाए और योजना बनाए वाले मनखे विकृत मानसिकता के होही तो मन कुछ बनाए सखीत दूर, उल्टा बर्बादी और विनाश में लग जाही। ओ मन ले समस्या के समाधान हो सके, ए बात कतको नहीं हो सके। आजकल तनाव, आपस के संघर्ष, विवाद के माहौल बनके अर्जकता के असंतुलन के चर्चा बिना पूछे होवत है। ए मन के समाधान यही बखत करे जाना जरूरी है, देर करे के समय नहीं है। नहीं तो अव्यवस्था औ पत्थर जैसने हालत के अलावा औ कुछू नहीं दिखी। ध्येय स्वर रचना ला दूर करे के कोशिश तो होते, फिर असली कदम एच होते के रचना ले कमजोर जर्जर कायाला सही हालत में लाए जावे औ जीवन शक्ति ला एतका बढ़ाए जावे, जेन ले दुर्बलता दूर हो सके औ स्वस्थ संपन्न मनखे जैसने जिंदगी जिए सके। 12 मस्तिष्क बिगड़ गे, मन कठोर हो गे, खून गंदा हो गे, पचई गड़बड़ हो गे, देह के अंग प्रत्यंग में खराबी के भरमार हो जावे तो फिर ताकत के भरमार, अंग प्रत्यंग में मांस और सुगंध, फुल के मलई सब बेकार है। दवाई गहना ला जमा कर ले और थोड़ी के खराब आईना मुंह के पोटली राख दे ले घलो कुछ काम नहीं चलही। जेकर देह साफ सुथरा सुंदर दिखथे, ओ गरीब में घलो हंसहंस के जिंदगी जी लेथे, रोजी रोटी के समस्या ले घलो निपट लेथे औ कौनो न कौनो तरीका ले कौनो न कौनो जगह ले जरूरी साधन जुटा लेथे। कपड़ा महत्व साधन या मेहनत के नई, खुद के सफाई, सच्चाई और दूरदर्शिता के है। जौन सब मिल जाही
तो फिर न लाचार के शिकायत रही और न जौन जौन तरीका के व्यवस्था के सामान जुटा के घलो अभाव में बढ़ोतरी हो ही। औसत मनखे के जिंदगी ला मान ले में प्राकृतिक खेतखार बस्ती में रह सके और सामाजिक पर्यावरण के लाभदायक देत रही, संतुलित रही, ये बात संभव है। जिंदगी भर के सुसंस्कृत पीढ़ी यही तरीका ले रहे और सिर्फ अपन हाथ के मेहनत ले जंगल झाड़ी में जिंदगी के सब जरूरी साधन आसानी ले जुटा ले। न प्रदूषण के सवाल रहे, न शहर में बस्ती के बेतरतीब बढ़ोतरी के संकट, न गांव गरीब सुसंस्कृत पिछड़ाए रहे और न शहर धनवान बिगड़ाए असामाजिकता के केंद्र बने। आज घलो ओ पुरखों के नीति के पालन हो सके त जौन समस्या के कारण हर जगह हल्ला मचाए है ओकर जड़ उखड़ जाही। सादा जिंदगी उच्च विचार के सिद्धांत अपनाए ले पुरखों के समय में समस्या मल्ली एको के टिके नहीं सके। चाहे जैसने घलो बेमेल बात होवे, जब तक ईमानदारी समझदारी और बहादुरी के नीति अपनाए के मेहनत समानता और सुसंस्कृति ला जिंदगी में जगह नहीं दे जाही तो देखत देखत समस्या के रूप में पसरे अंधियार मिट जाही। गुजारा खातिर अतका साधन ए संसार में है जिन ले हर देहला रोटी, हर तन ला कपड़ा, हर सिर ला छाव और हर हाथ ला काम मिल सके। त गरीबी अमीरी के भेद घलो खत्म हो जाही। जात पात और लिंग के नाम में उपजत भेदभाव के अनैतिक और दुखदायी चलन घलो काबर रही। कीमती बने और संग संग रहे बर जन्म ले हवन, लड़ी मरे और मार डारे बर नहीं। यदि आपाधापी नहीं होवे तो फिर एकता और समानता में बाधा डारे वाली अनगिनत कठिनाई मल्ली एको के कौनो जगह नहीं दिखी। लड़ी के काम में जौन संपदा शक्ति और प्रतिभा के जौन उपयोग होवत है ओमन ला यदि बचाए जा सके और ओमन ला तेरा जम्मो साधन ला नवाचार प्रयोग में लगाए जा सके तो समझे के चाही के 21वीं सदी के उज्जर भविष्य के संबंध में जौन कल्पना करेगे है ओ जम्मो 10 बरस के भीतरी नवा ढंग ले नवा रूप में बिल्कुल बदल जाही। बिजली के अधिकतम उत्पादन बर अब दूसर ईंधन के उपयोग करे जाए लागिस है। एकर बढ़ोतरी होए लगिस तोर बर राहत और विकिरण के एक नवा महाद्वार खुल जाही जौन ले जान बचाना मुश्किल हो जाही। एकर विकल्प सिर्फ ए हो सकते के स्थानीय साधन ले छोटे छोटे बिजनेस जनरेटर स्तर के बनाए जावा और ओमन के उत्पादन ले एक हॉर्स पावर के छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा के ओमन के संयुक्त समीकरण ले आधुनिक जरूरत के पूर्ति करे जावे। यही किस्म के उत्पादन के उपयोग बर हर उपयोग के 1000 गुना करे जावे। शासन तंत्र अक्सर ऐसन बस्ती और कर्तव्य विमुख नौकरशाही के आधार में चलत है जेमा कर्मचारी मालिक मन के जैसे बन गे हवन्य। ऐसन हालत में जन कल्याण के असली व्यवस्था बने के आस एक किस्म ले खत्म होवत है और खुद के स्तर के बन जाते होना ए चाही के सहकारिता के आधार में विकेंद्रीकृत शासन और विश्वास के आधार में जम्मो व्यवस्था के संचालन होवे। ऐसन शासन आदर्श हो सकते और ओही के माध्यम ले भौतिक और आत्मिक प्रगति के सही उपयोग हो सकते। समाज के आगू अनगिनत विकृति और मनखे के आगू अनगिनत समस्या के ढेर खड़े हवन्य। ओमन में ले हर एक ला अलग अलग समस्या मान के ओमन के अलग अलग समाधान सोचे के बजाय दुनिया के महान प्रतिभा अपनपन ढंग ले उपाय खोजे और इलाज करे बर कोशिश करत हवन्य। फेर ओले कुछ बड़े बदलाव नहीं होवत है। ए अस्पताल डॉक्टर दवाई आविष्कार में अनगिनत धन और जनशक्ति लगाए ले रोग कम नहीं होवत है और न पुलिस कानून कचहरी जेल वगैरह अपराध कम करे में समर्थ होवत हवन्य। गरीबी हटाव के नारा तो बहुत आकर्षक है, फिर असल में अनियंत्रित सोच खराब व्यवस्था वगैरह के चलते बैंक के भारी कर्जा और ढेर सारा सहायता बांटे के बाद घलो समस्या के असली हल नहीं मिलत है। आगू के दिन में जनता ए देखी के अनगिनत समस्या कहाले जन्म थे।
ओ राती माखी के खोज करना है। जौन रोज अनगिनत अंडा बच्चा जन थे औ जेन के रोग पीड़ाम जम्मो मधुमक्खी के लगे रहे के बाद घलो समस्या जस के तस बने रही थे। समस्या मन आज के समाधान कल के 14 नवयुग के चेतना असमर्थ नहीं है। छोट सामान्य स्थानीय और व्यक्तिगत समस्या मन के उपचार छोटे रूप में घलो सोचे और खोजे जा सकते। फिर जब विपत्ति मन बड़े पैमाना में होते तो ओमन ले निपटे बर बड़े स्तर के व्यापक तैयारी करना पड़ते। नल के पानी कुछू मनखे के पानी के जरूरत ला पूरा कर सकते। फिर सूखा ले पीड़ित बड़े इलाका के स्थायी समाधान बड़े उपाय ले हो सकते। भगीरथ यही करे रहिस। ओ हिमालय में कैद पानी ला गंगा के रूप में बड़े इलाका में बहाय बर कटिबद्ध होगे रहिस। ओकर प्रभाव में आवत इलाका में सही जल व्यवस्था बन गेली। ओ इलाका सुंदर और समृद्ध होगे। कथित बुद्धिमान और शिष्टाचारी मन आज के समस्या और जरूरत ला समझते। फिर उपाय खोजे के बेरा ए मान लेते के साधन सिर्फ चीज मन के दुकान जैसन है। ए बर चीज मन ला यहाँ वहाँ कर दे, अनुपयुक्त के जगह में उपयुक्त ला रख दे, लीच काम चल जाही। फिर जब समस्या ला समझे के कोशिश नहीं करे तो ऊंचा ऊंचा बात करते। हवा के प्रदूषण दूर करे बर कोनो नवा सेंस खोजे के कोशिश होवत है जौन हवा में भरत जावत जहर ला चूस ले। फसल के बढ़ोतरी बर खाद के पैकेज बड़े कारखाना खुलत है जौन 1 के 10 पौधा उगा दे। फिर मूल कारण में ध्यान नहीं दे ले, असंभव अनंतकाल तक विषय के क्रिया निरस्त नहीं हो सके। एला सोचे के फुर्सत कोनो ला नहीं है। चोट के मरहम पट्टी करे जा सकते। फिर जम्मो शरीर में फैल गे रक्त कैंसर ला मरहम पट्टी ले कैसे ठीक करबो। एक दिन तक कोनो ला फोकट में रोटी खवा सकते। फिर रोज के जरूरत जौन हर मनखे ला अपन बलबूता लीच पूरा करना पड़ते। ओकर बर कोनो दानवीर के सदाव्रत भंडार ले जम्मो मनखे के गुजारा चलत रही। ये संभव नहीं है। मनखे के आगो शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक स्तर के अनगिनत समस्या मन नवानवा रूप में आवत रही थे। ओमन ले निपटे बर अपन सूझबूझ ला इस स्तर तक बढ़ाए के चाहिए जैसे आंगन के कचरा रोज साफ करे जाते। ओ इसने जरूरी समाधान मन ला घलो सोचे और अपनाए जा सके। 15 समस्या मनखे के सोच चरित्र और बर्ताव बड़ खराब हो गे हवै। ओकर हालत नशेबाज जैसन हो गे हवै। यही से ऐसने उल्टा सीधा काम होवत हवै जेन ले अपन और दूसर मनखे बर मुसीबत ही मुसीबत खड़ा हो गे हवै। पागल मनखे जैसन करेगी तोड़ फोड़ के मरम्मत तो होना चाहिए। फिर संग संग ओ मनखे के उत्पात के रोकथाम घलो होना चाहिए जेन ले भविष्य में फिर वही किस्म के उधम करे के आदत नहीं पड़े। मनखे के अड़चन ले निपटे बर योजना बनाना और तैयारी करना चाहिए। निराश होले सिर्फ डर और आशंका के आतंक बढ़ी। यहाँ ए बात घलो याद रखे जैया हवै के आम लोग अपन निजी समस्या ला जैसे इसे संभालते सुधारते। फिर बड़े मुसीबत ले भीड़ केच निपटना पड़ते। बड़े मौका महामारी और विप्लव जैसन घड़ी में पूरा योजना काम आवथे। पुरखा मनखे घलो ऐसने बड़े बदलाव और युग परिवर्तन के जरूरत में समय ले टकराए हवन्या। ऐसने घड़ी में बदलाव के महानायक मन घलो कही थे। क्रांति मन प्रतिकूलता ले लड़े बर संघर्ष के रूप में आगे आवथे। फिर महानायक मन ला दूसर योजना बनाना पड़थे। नीति के खिलाफ संघर्ष करे के संग संग नवा युग के निर्माण और कष्ट उठाना पड़थे। ए दुस्साहस में अड़चन घलो रही थे। विघ्न बाधा के महानायक के रूप में जान जाते और युग परिवर्तन कराथे। छत्रपति शिवाजी जैसन उज्जवल भविष्य के रचना के नाम मिल जाते तो घलो कोनो हानि नहीं होवे। बहुत बड़े धरती के क्षेत्र ला प्रभावित करे वाले 600 करोड़ मनखे के सोच के अराजकता ला सुधार के बांध के काम जोड़ दे के काम कोनो एक मनखे नहीं कर सके। फिर एक काम में डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसने मौका भूतकाल में घलो कई बेर आइस हवै। जब मनखे गिरत जाते तो ओमन में नवा हिम्मत भरे बर प्रबलता के अशोक वृक्ष जैसन नवा तूफानी प्रवाह उठते।
जेन बर बड़ेले बड़े उलझन घलो असंभव नहीं होवे। पूरनमासी के दिन समुंदर में आवे वाला ज्वार भाटा ऐसन लगथे जैसे ओमन प्रशांत सागर के ज्वार भाटा के सहारा ले आकाश तक उछाल देही। मनखे बरे सब करना मुश्किल हो सकथे, फिर प्रकृति बरे सब सिर्फ खिलत माशा हवे जेन आपातकालीन विघटनकारी प्रवृत्ति ला राखे औ मिटाए के खेल में निरंतर लगे रही थे। जेन मन सत्ता औ क्षमता में विश्वास करथे ओमन ऐसने सोचना चाही के गंदगी कतको खराब काबर नहीं होवे, ओ पवित्रता के दबाव औ मुसलधार पानी के धार के सामने टिक नहीं सके। बिगाड़ बनाए में मनखे अपन चालाकी के परिछन देहे समस्या आज के समाधान काल के कतको काबर नहीं दिए गे हो। फेर सुंदर धरती के नंदनवन के बनिया ओलाए तरी उजाड़ नहीं होए देही, जैसने के बुरे मनखे होकर बर्बादी के साजिश रचथे। ज्ञानवान मनखे के कर्मठता ह सचमुच रोमांचकारी होथे। फेर संसार के रखवारी देवता जैसने देव शक्ति घलो पूरा बेर निष्क्रिय नहीं रहे। जेन मनखेला सृष्टि के संतुलन बनाए राखे के जिम्मेदारी देगे है। मौत के डरावना आपदा ह भयंकर मारकाट मचाथे औ आखिला हर घड़ी निचोड़ थे। इस सब के बावजूद ओकर चुनौतीला सृजन के देवता सदा ले स्वीकार करता थे। मरैया मनखे के तुलना में जन्मिया मनखे सदा ज्यादा रहेन। अगर ये नहीं होइस रहितिस तो जीव जंतु के बढ़वा रुक गे रहितिस औ धीरे धीरे सब सृष्टि के आधार मरखब के कब के खत्म हो गे रहितिस। जैसे कि ओमन लगातार अपन वंश बढ़ावता थे। ए बात बताथे के निराशा औ चिंता के माहौल कतको निराशा जंग काबर नहीं होवे। विचारवान मनखे में ले एको झन ला हिम्मत नहीं हारना चाहिए। निराशा के ए हालत में सोचना चाहिए कि मनखे सिर्फ ए सोच औ अटल संकल्प में ही उन्नति करथे। मनखे समय समय में ऐसन अचरज भरे काम करथे जेन में देवता जैसने नवा पीढ़ी, नवा कल्पना, नवा कली औ नवा फूल फूल के संपदा लेके सबो दिशा में अद्भुत कारनामा करथे। महापुरुष, देव पुरुष, मनीषी, सुधारक, सृजनहार मनखे के ऐसन उत्पादन होथे जैसे बरसात के मौसम मन जंगल के बनस्पति और जीव जंतु के नवा फसल उगे होवे। आगू के दिन में नवा सृजनहार मनखे के एक नवा पीढ़ी हमन में लेच निकल ही, जेन के सामने अब तक के सब संत, सुधारक और शहीद मन के पराक्रम छोटे पड़ जाही। देवता जैसने मनखे के अवतार इतका काम लाकर ही कौन हो ही कैसे? नरक ला स्वर्ग में बदल दे के तरीका आखिर का हो ही? ओ योजना के लागू करे के तरीका कैसे बनही? ऐसने कई असमंजस भरे सवाल ए दिन मनखे मन के मन में उठत हो ही। उठना स्वाभाविक घलो है, काबर के बड़े पहाड़ जैसने टीला और समुद्र जैसने गहिरा खाई ला समतल बना दे के बाद सचमुच अचरज के बात आए। कई बेर तो ए बात के भरोसा घलो नहीं होए कि ए बात हो सकते। आज के समस्या के समाधान कल के 17 ऊपर आशावान मन ला अविश्वास करे के कोनो कारण नहीं है। संझा के अंधियार गहरी और लंबा रात मजब हाथ ले हाथ नहीं दिखे और पलट के जाए के अलावा और कुछ समझ में नहीं आवे तो बखत जाने का ऐसन आभास होते के ब्रह्म मुहूर्त उजियारी के अरुणोदय के निमंत्रण शुरू होके चौहद्दी के तपत दिनमान में बदल जाते। एला कही थे असंभव के संभव होए। जब इहीच अगिनित चमत्कारे सृष्टि में होवत रही थे औ हमन देखत रही थन तो कोनो ला प्रतिकूलता ला उलट के अनुकूलता में बदल जाए मकाबर अचरज होए। बाल के नोक ले घलो छोटे श्रमणु जब कुछ दिन महिंगला खेलत लयका औ फेर बाद में तेजस्वी जवान बन सकते तो उपयोगी बदलाव के बाद मकोनो ला काबर अविश्वास होए। युग बदलत रही थे। पाछू के सतयुग जदी गहिरा दलदल ले निकल के फेर अपन कामकाज संभाल थे तो उले असंभव संभव जैसन स्थिति काबर नहीं बन सके। मन के बर रद्दा नीति और अनुशासन करना त असंभव लगते
फिर भगवान ए धरती में लाखों करोड़ों जीव जंतु के अलग अलग रूप स्वभाव में बनावत रही थे। अस्तित्व ला कम से कम ये बात ला भुलाए नहीं चाहिए। आज के युग परिवर्तन कोनो एक आदमी के उपलब्धि नहीं है। एकर पाछू महाकाल के अटल संकल्प काम करत है। प्रकृति नवा रचना बर सही माहौल बनाए शुरू कर दिस है। ए दिव्य दर्शन लाजेन आखी नम होके देख सके ओला भाग्यशाली कहे जाते। जेन मन समय के चुनौती ला स्वीकार करे में अपन ला डटाए राख सके ओ मन बर्त अंगड़हुमान रणनील जैसन उपमा दे ले कम नहीं हो सके। ए दिन मन में एक जबरदस्त तेजस्वी तारा प्रकट होवत है, जेन के चमक औ ताप संसार भर के जीव औ संवेदनशील मन खेला झुकाए औ काम के मैदान में उतराए बर मजबूर कर ही। ए देव समुदाय देखे म भले रिद्धमारन जैसन लगे, फिर पुरुषार्थ एकर ऐसन हो ही जेला असंभव ला संभव बनाए जैसन माने जाही। भगवान में विश्वास करे वाला जानते के भगवान के अनुमति जहाँ संग है ओहा असंभव जैसन कोनो चीज बाकी नहीं रही थे। जब ब्राह्मण के महत्ता के बाद आव थे तो जटायु जैसन जीर्ण शीर्ण घलो रावण जैसन महाबली संग निर्भय होके लड़ पड़ थे। गिलहरी घलो अपन श्रमदान के प्रसाद दे थे और सबो निर्भर देह अपन सीमित ताकत ला दे बर भावुक हो जाते। सुदामा घलो अपन चाउर के पोटली समर्पित करे के संकल्प ले बाधित नहीं हुए रहिस। युद्ध मैदान में लहरावत देवी के प्रवाह आए, जो नवयुग के देवता के जीत में समयदान अंशदान नहीं बल्कि ज्यादा साहस जोड़ के रथ चक्र घुमावत है। आज की समस्या मन के समाधान काल के हो ही। 18 बरस के जैसे अपन राजपाट और निज के बड़े मन के होनी अपन देह तक बेचे म कौनो हिचक नहीं करते। देवी के जांच में घलो आवथे, ओला आदर्श बर समर्पित होके गुजरना पड़ते, नहीं तो चैन नहीं मिले। यही छे महानता के वो अदृश्य अभिरुचि जौन धर्म ध्वजाले नहीं दिखे। फिर हर जीवित मनखे ले समय की पुकार कुछ महत्वपूर्ण पुरुषार्थ कराए बिना छोड़े नहीं। ए जैसन मनखे मन जब संगठित होके अवांछनीयता के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़ी और विश्वकर्मा के जैसे नवा दुनिया बनाही त अंधा घलो देखी के कोनो चमकत पतन के गड्ढा में गिरत माहौल अदृश्य उपाय के जैसे ऊपर उठ के अपन दिशा के रक्षा में जुट जाते तो बदलाव शुरू हो जाते। अपन युग के बदलाव हर मनखे ला दू संकेत सुनाही, एक आत्म परिष्कार और दूसर सत्यनिष्ठा के संबंध। ह्रास और पतन के ए दूसर प्रक्रिया ए दिन मन में तेजी ले चलही और तिरस्कृत पवित्रता भव्य ऊंचाई के पहाड़ी जैसे सुख संवत करत जाही। ए जैसन संवत जेमा हर नंदनवन और चंदनवन जैसे पुण्य के बगीचा लगाए जा सके। अंतरिक्ष के धरती में उतर के आए देवता मन अपन साधन ला धरती में गिराए हवन्य मत्यावतार ला पछाड़ दे जैसन गति ले आवत बुढ़ापा होकर कदाचित असीम होही। पानी हवा और नक्षत्र के पूरा घेरा होकर पकड़ में होही। फेर का होही? जवाब एक है, विचार के बदलाव, करुणा ले भरपूर भाव संवेदना, व्यक्तित्व में संयम और कार्यक्रम में श्रद्धा और पराक्रम। एक केच नवगठन ले अपन दुनिया के काम चल जाही। ओ ले ओ सब्बो समस्या जौन आजकल सुसुप्त सिलिगित ताकत और सृजनशील जैसन विकलता धरे हवन्य अपन अस्तित्व गवावत जाही। फेर उदय अश्वमेध उद्यान मंत्र तय कर लिहिन्हे के साधन के अभाव वाले सत्युग की तुलना में आज ज्यादा साधन संपन्न और बुद्धि कौशल प्राप्त होए के कारण वो सिर्फ सत्युग के पुनरावृत्ति नहीं करही बल्कि धरती में स्वर्ग उतार के रही। दुर्गा वारन के पुराना कथा के अब नवा संस्कारण नवा सिंगार के संग नवा रंग में नवा रूप में प्रकट होए बर सिर्फ सहमत नहीं बल्कि उतर घलो आगे है। देव मानव मन अपन संयुक्त शक्ति ला पहली बेर संगठित करही। ओमन ला अब अनुभव होगे हवे के पिछू सदी में ओमन ज्ञान कर्म और भक्ति के साधना तो करिन
फेरे बात ला भूला गिन के ओमन ला संगठित शक्ति के अभिमान ला जागरूक करना चाहिए। जतका तक ओमन के प्रभाव पहुँचते, ओमन ला उच्च स्तर के आलों के मुठभेड़ ले समस्या आज के समाधान कल के 19 विस्तार करना चाहिए। ओमन अपन पिछू गलती ला सुधार के संकल्प करे, हवन्य एक कार्यक्रम बनाए, हवन्य के जेमन मनखेम जिंगी रही ही। ओमन सबम देवत्व के उदय करे बिना ओमन चैन ले नहीं बैठी। लगथे विश्ववेत्ता अपन नीति रीति दिशाधारा में उज्जर भविष्य के सर्चना करे बर जौन जौन तत्व चाहिए ओकर पूरा समावेश कर ले हवय। ओही के उद्बोधन दसों दिशा में गूंजत हवय। ओही के लालिमा के आभास अंतरिक्ष के हर कण में परिलक्षित होवत हवय। पता नहीं कौन के पांजन्य बाजत हवय एके धुन गूंजत हवय। बदलाव बदलाव, उज्जरता बदलाव, समय बदलाव, यही होही आवत समय के प्रकृति नियति। मनखे मन में जेमन में मनखियत जिंदा रही ही, ओमन यही सोच ही, यही कर ही। ओकर बदलाव के प्रक्रिया अपन ले शुरू होही परिवार के परिक्रमा ला प्रभावित करत समूचा समाज ला महाकाल के नवा निर्धारण ले अवगत अनुप्राणित करही। विद्या बनाम शिक्षा जिंदगी चलाए बर बहुतेक चीज के जरूरत पर थे, बहुतेक साधन जुटाए ला पर थे, आपूर्ति के व्यवस्था ला सुसंगठित करना पर थे। इस सब के बाद घलो असरदार बनाए बर एक तत्व हवय, सांस चलना, प्राण बने रहना। यदि ओकर प्रबंध नहीं हो सके तो समझ लेव अब तब म जिंदगी के अंत होए वाला हवय। युद्ध के बीच में कोनो कतका बेरा जिंदा रह सकी। लगथे के मनखे समाज और संसार के आगू अगिनत समस्या मुंह बाय खड़े हवन्या और सबले बड़े चुनौती बन गे हवन्या। सबों के अंधियार में कहीं ले उजियार के किरण नहीं फूटत हवय। न विज्ञान कोनो सही जवाब दे पावत हवय और न बुद्धिमान मन के अनोखा बुद्धिमत्ता काम आवत हवय। अपराध के बढ़ना, जनसंख्या के दिन दुना रात चौगुना होवत विस्तार, देह और मन के रोग के अंबार, हर जगह विपत्तिकारी विक्षोभ और प्रदूषण, दरिद्रता और निराशा जैसन कई कारण हवन्य जौन सिर्फ दुख के आधार बन गे हवन्य। राजनीति के क्षेत्र में घलो निराशा ही हाथ लगथे, अराजकता के नाम चलत हवय। धर्म निरपेक्ष मनखे पुरोहित मन घलो कभू सत्ययुग के समस्या आज के समाधान काल के 20 गो मेढक बन के अपन गरिमा दिखाए रहिन, फिर अब तो ओहा घलो वंश और वेशेच अपन जय जयकार करावत है। कछुआ मनला पीछू धकेल दे गीस और अंधियार मनला चौपाया सौंपा कही के देखाए जात है। औ घलो जाने कहा काका अर्जी होवत है, ये बूझ नहीं पड़त कि एला निराकरण कौन करही, कैसे करही। ए बात 1000 बेर समझे और लाख बेर समझाए जाए के चाही कि मनखे के चेतना जब विषय और व्यामोह में फंस जाथे तो सब कुछ उलट पुलट हो जाथे। सोचई करई और जोर लगा के उतारई के बाद सिर्फ एक छे मनखे के गरिमा ला भुलाए नहीं जाए। संकीर्ण स्वार्थपरता ला कैसे सीमित राखे जाए। महत्वाकांक्षा उद्धार के जनवरी से जनवरी ला प्रिय लागे और ओकर बर उद्धार निकरे। तात्कालिक लाभ ला अतका महत्व नहीं मिले कि ओकर अकुलता के आगू दूरदर्शी विवेक के जगह नहीं बचे। पुरखा के बाद अतका ढीला नहीं होवे, जिन ले स्वतंत्र सोच के कौनो जगह नहीं बचे। यदि इस स्तर के मानसिक बौद्धिक विचार उग सके तो मनखे करा हर दिन अतका मान्यता, संपदा और श्रद्धा है जिन के सहारा ले विनाश ला विकास में बदले जा सके। यही स्तर के तेज प्रतिभा आगू दिन में एती घनघोर रूप में बरसे वाली है, ओकर असर ले सबो मनखे प्रभावित होही, ओही समाधान सोचई और सही कदम उठई में मनखे मन देवता के अनुभव करही, त कौनो कारण नहीं है कि अपन ए धरती में स्वर्ग जैसन माहौल, सतयुग के सुख शांति के नवा सृजन दिखे नहीं। एक बड़ कथा है, दू सहेली रहिन, एक विद्या दूसर शिक्षा। विद्या राजकुमारी रहिस और शिक्षा नौकरानी। दोनों के सूरत शक्ल एक जैसन रहिस। एक दिन दोनों जंगल के सरोवर में नहाए गए।
कुछु कपड़ा किनारे म रख दीन। हलचल के बेरा शिक्षा के मन में आइस की यही मौका है राजकुमारी बन जावम। शिक्षा उठ के राजकुमारी के कपड़ा पहर के राजमहल पहुंच गीस। ओ राजमहल के मनखेला बता दीन की राजकुमारी डूब के मर गीस। ओकर बुढ़िया के चालाकी मिल गीस। अब जहां तहां हिप पर बैठे रही थे औ कउनो परिस्थिति ला चिन्ह ले थे त हमला कर दे थे। मन के मन ओकर बात में विश्वास कर लिहिन। षड्यंत्र सफल हो गीस। राजकुमारी नंगढंग कैसे कहाँ जावे। लाज बचाए बरो तब ले अब तक जंगल में भटकत कौनो जगह लुंग हिप के जिंदगी काटत है। समस्या आज के समाधान काल के 21 विद्याला अमृत वर्षिणी कहे गे है और शिक्षाला अनुपम्य कहे जाते। स्कूल कॉलेज में जौन पढ़ी लिखाई होते ओमा मुख्य उद्देश्य ज्यादा धन कमाए के काबिलियत बढ़ाए के रही थे। विद्या के असली उद्देश्य और परिणाम अलग है। ए मनखेला ऊंचाई प्रतिभा ला जागृत करते, दृष्टिकोण ला उत्कृष्टता ले जोड़ते और अंतरात्मा ला आत्मसात और उदारता ले भर देते। एला दुर्बलता कहे जाए के चाही कि मनखे मन विद्या के सजीवनी विद्या के महत्व ला भुला दे हवन्य और ओला अनावश्यक मान के उपेक्षित और तिरस्कृत बना दे हवन्य। यही ओ मूल कारण आए जौन इस सुंदर संसार ला बड़ खराब दीनहीन और अपराधी प्रवृत्ति के बना दे हैं। परिणाम जौन अवश्यम भावी रहेस ओ आज विश्व विनाश के रूप में सामने आए है। जब महापरिवर्तन की शुरुआत होही तो ओकर रूप एकेज होही के विद्याला जीवित और जयंत बनाए जावे। ओकर रूप और विस्तार के ऐतका बड़े प्रयास करे जाही के जौन लंबे समय ले बढ़त कुहासा हटा सके और उजियारीला उभार सके। अगर ये बिंदु के असली रूप विद्वान मन और समाज ला समझ में आ जाही तो ओला कैसने सहयोजना करे जाए यही विद्वत्ता आए। पुरखौती जमाना में साधारण भाषा और लिपि के महत्व ला सबो समझते अको ओला पुरोहितुप भोगी धर्म गुलामी के रूप में पूरा करे बर कोशिश करते। पुरोहित मन के गुजारा बर पढ़ी करे वाले मन के अभिभावक मन दान दक्षिणा के रूप में जौन दे देते। ओही अप्रिग्रही और निवृत्त जीवन जिए वाले ब्राह्मण मन बर काफी रही थे। शिक्षा के साध्यता बर कोनो खास योजना या व्यवस्था बनाए के जरूरत नहीं रहेस। सजीवनी विद्या के जिम्मेदारी ऋषि वर्ग के मनीषी मन उठावत रहें। जौन अधिकारी रहें ओमन अपन आश्रम गुरुकुल आरण्यक में बुलावत रहें। उपलब्ध माहौल में उपयुक्त अमृत वर्षा के सही योजना चलावत रहें। लइका मन के जौन माध्यम स्तर के प्रशिक्षण चलत रहेस ओमन बर गाव मत छोटे बड़े देवालय बनाए जाते। उपयुक्त स्तर के पढ़ी लिखई ओही श्रद्धा भरे माहौल में पूरा हो जाते। तौन बखत शिक्षा और आजीविका के कोनो संबंध नहीं रहेस। पढ़ी सिर्फ जानकारी बढ़ाए बर होते और कमाए बर खेती किसानी पशुपालन कुटीर उद्योग खरीदी बिक्री जैसन कौशल काम आथे। शिल्प कला जैसन कामकाज घलो यही में शामिल रही थे। ऐसे पढ़ी बर सामान्य स्तर के प्रयास किशोरावस्था तक पूरा हो जाते। उच्च स्तर के आजीविका बर जवान मन अपन योग्यता और जरूरत के हिसाब ले अपन काम धंधा खोज लेते। समस्या मन आज के समाधान मन काल के विद्या और प्रज्ञा के युग ए दिन मन में झंझोर गति ले आगू बढ़त हवय। ओकर लक्ष्य निर्धारित और निश्चित हवय। हर संतुलन में नवा ढंग ले नवा हलचल पैदा करना। अपनाए गे मान्यता धारणा मन चाहे कतको पुराना या गजब के काबिल होवे वो मन ला उखाड़ के फेंके। संग में वो दूरदर्शी विवेकशीलता के ऐसन प्रवृत्ति ल अपनाही जेन के असर ले अंधविश्वास के सर्वत्र नाश होही। विवेक और अंधविश्वास के दो आधारच
नवयुग की स्थापना करही। हर कोनो वो मन ल स्वीकार औ अंगीकार करही। चाहे वो मन ला समय के जरूरी मांग ले, नवा ढंग ले प्रतिपादित काबर न करेगे होवे।